मैं डॉक्टर भगवान दास भट्टई, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मिनार्टी विंग सक्खर लाड़काना रीजन और चीफ पैटर्न खिदमत इंसानियत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सिंध। इतने अच्छे से जो मिसाल हैं करप्शन के, शायद ही किसी सूबे में मिल सके, जो आपको लाड़काना के अंदर मिल जाते हैं। एक मिसाल रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मैं बताता हूँ। 2011 में हाई कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दाखिल हुई थी 771/2011, ये डबल बेंच में थी। इसके अंदर जो मुख्तियारकार अपनी एक रिपोर्ट देता है और बताता है कि जो सर्कुलर रोड की ज़मीन ली की गई थी, उसकी म्यूटेशन, उसकी एंट्री रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री नहीं हुई है, और वो लिखा है कि इट इज़ सबमिटेड। मुख्तियारकार अपने कमेंट्स में बताया है that no mutation in respect of land acquisition proceedings is entered in the revenue record of rights। ये तो उसने बता दिया कि हमारे राइट्स में नहीं है। इस मतलब है कि इनका वजूद नहीं है। लेकिन वही तपेदार को जब पैसे मिलते हैं तो वही एक नक्शा बना देता है कि इसमें ये बताता है कि ये मेन रोड है और ये बाईपास सर्कुलर रोड है, उसका नक्शा देता है। उस पर तपेदार भी साइन करता है, मुख्तियारकार भी साइन करता है, और वो पेश कर देता है। वही मुख्तियारकार दूसरा प्रोपोस्ड प्लान देता है कि मेन बाईपास और मेन मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट रोड, और यही साइड प्लान निकाल के देता है। सवाल यह है कि जब रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री नहीं है और ये बात आप सिंध की बड़ी कोर्ट को, जिसको हम हाई कोर्ट ऑफ सिंध कहते हैं, ये सिंध की सबसे बड़ी, सूबे की सबसे बड़ी कोर्ट होती है, उसमें बताते हैं कि इसमें कोई भी म्यूटेशन एंट्री नहीं है। जब ये एंट्री नहीं है और आपसे नक्शा मांगा जाता है तो आप ये नक्शा किस ख्याल से बना के देते हैं जब आपके अंदर में एंट्री नहीं है। तो ये अजीब अजीब से जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो हमें बताते हैं कि देखें कि इनका कितना बड़ा पावर है। पैसा दो, कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग। जो आपके तस्वर में भी नहीं होगी वो तपेदार और मुख्तियारकार बना देता है। नेचुरली ये बात हम लोगों ने हाई कोर्ट में तो बताई है, लेकिन क्योंकि ये 2011 का केस है, 10 साल गुज़र गए हैं, लेकिन आज तक उसकी फतवा नहीं आई है और उम्रें गुज़र जाती हैं इन केसों की फतवाओं में। क्या पॉइंट्स रखते हैं ये आज तक आम पब्लिक को पता नहीं कि किस नौयत के केसेस
چلائے جاتے ہیں، جبکہ یہ جو اس کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں جو پٹیشنر ہے اس کی عمر 75 ایئرس کی ہے، سینئر سٹیزنس ہیں۔ دوسرا پٹیشنر وہ بھی 75 ایئرس کا ہی ہے، لیکن ان کا کیس سینئر سٹیزن کی وجہ سے بھی نہیں لگتا ہے۔ حالانکہ پہلے ایسا بھی ہوا ہے کہ جو سینئر سٹیزنس ہوئے ہیں جس کی عمر 65 سے ابو ہے، اس کے کیسز کو جلدی ڈسپوز آف کرتے تھے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے۔ آٹومیٹیکلی کیس وہ نہیں چلتے ہیں کہ یہ کیسز آٹومیٹیکلی چل جائیں، یہ بڑی مشکل سی بات ہوتی ہے۔